इस लेक्चर में हम सीखेंगे कॉन्ट ए फॉर्मूला, कॉन्ट ब्लैंक फॉर्मूला को बिल्कुल साधारण लैंग्वेज के साथ में। इससे पहले हमने फॉर्मूला का 2 सीरीज अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उन प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके पहले उन सभी वीडियो को वॉच जरूर कर लें, ताकि आपका एक भी फॉर्मूला स्किप ना हो और आपको कहीं भी काम करने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो चलिए आइए हम सीखते हैं और ध्यानपूर्वक समझते हैं कि इन फॉर्मूला का यूज कहाँ पे किया जाता है, कब किया जा सकता है और हम कब कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से ही एक डेटा बना के रखा है जिसमें आपको समझाने वाला हूँ कि कॉन्ट ए क्या होता है और कॉन्ट ब्लैंक क्या करता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कॉन्ट जो फॉर्मूला है वो नंबर को काउंट कर, ठीक है, जबकि कॉन्ट ए फॉर्मूला होता है वो नंबर और टेक्स्ट दोनों को ही काउंट करने का काम करता है। तो पहले मैं आपको काउंट से नंबर को काउंट करके दिखाता हूं, उसके बाद काउंट ए का यूज करके दिखाऊंगा ताकि आपको 100% सही समझ में आए, क्योंकि हमने काउंट फॉर्मूला को लगाना सीख लिया था। तो चलिए हम काउंट इक्वल टू काउंट कर लेते हैं और यहाँ से वैल्यू में पूरे रेंज को हम दे देते हैं और इंटर करते हैं। तो अभी दिखा रहा है काउंट में टोटल 65 नंबर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से काउंट ए करते हैं इक्वल टू काउंट ए, टाइप बटन, वैल्यू में हम पूरे रेंज को देते हैं और इंटर करते हैं। तो अभी ये दिखा रहा है 71, यानी कि अगर काउंट ए फॉर्मूला का यूज करते हैं हम तो वो टेक्स्ट को भी काउंट करता है और नंबर को भी काउंट करता है, जबकि काउंट फॉर्मूला सिर्फ नंबर को ही काउंट करता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि काउंट ए फॉर्मूला का यूज हम लोग कब करेंगे, जब आपके पास कोई ऐसा डाटा हो जहां पे आपको नंबर और टेक्स्ट दोनों को ही काउंट कराना हो कि कितने उसमें एंट्री किए गए हैं, तो आप काउंट ए का यूज करेंगे। और जब बेसिकली आपको सिर्फ नंबर काउंट कराना हो तो काउंट का यूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा काउंट ब्लैंक फॉर्मूला। काउंट ब्लैंक फॉर्मूला नाम से ही पता चल रहा है कि ये ब्लैंक सेल को काउंट करने का काम करेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे डाटा में दिख रहा होगा कि जहां जहां मेरा ब्लैंक सेल है मैंने आपको समझाने के लिए ग्रीन कर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि इस डाटा में से हमें काउंट करना है कि टोटल इस डाटा में कितने ब्लैंक सेल हैं। तो इसके लिए हम इक्वल टू COUNT काउंट, यहाँ पे आपको ब्लैंक्स मिल जाएगा, दे दीजिए। अब पूछ रहा है रेंज, तो किस रेंज में आपको काउंट कराना है, तो हमें यहां से लेके यहां तक काउंट कराना है कि इसमें कितने ब्लैंक सेल हैं और इंटर करेंगे तो ये बताएगा टोटल यहाँ पे 9 ब्लैंक सेल है, जिसे आप मैनुअली अभी वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपके लिए हाईलाइट करके रखा। चलिए काउंट करके दिखाता हूँ आपको। ये हो गए 3 सेल, यहां से आपका ये हो गए 3 सेल और 2 इधर और 1 इधर, तो टोटल 9 सेल यहाँ पे हो चुके हैं। अब फॉर्मूला का फायदा क्या है, अगर मैं यहाँ किसी सेल से डाटा को डिलीट करता हूँ तो अभी 9 की जगह 10 हो जाएगा, देखिए यहाँ, और ये भी काउंट एक बढ़ गया एक घट गया। तो ये होता है फॉर्मूला का फायदा कि आप एक बार फॉर्मूला को लगाइए और आपका वो 100% हमेशा काम करता हुआ चला जाएगा। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और फ्री टेस्ट फ्री नोट्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ सभी सोशल मीडिया का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप हमें वहां जाके सपोर्ट कर सकते हैं और फ्री नोट्स फ्री क्लासेस कर सकते हैं।